मायावती निकल गई केजरीवाल से भी 2 कदम आगे। अपने भाई और भाभी के नाम करवा दिए हजारों फ्लैट। मायावती का एक कारनामा देख उड़ गए प्रशासन के होश। सब कुछ जानने के बाद दलित समाज खुद को रहा कोस। एक खबर ने मचा दिया लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रोना धोना। मायावती का मुश्किल हो रहा है ढूंढ पाना कोना कोना। जिन मायावती को दलित समाज भ्रष्टाचार मुक्त मानता है, जिनके इतिहास में भ्रष्टाचार के नाम पर केवल कोरा कागज ही नजर आता था, आज उसी कोरे कागज में मायावती के भ्रष्टाचार की स्याही से 1-2 नहीं बल्कि हजारों फ्लैट के नाम लिखे हैं। इसलिए बदस्तूर मायावती को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरना लाजमी है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने आप को दलित और पिछड़ा बताने वाली मायावती ने कितने फ्लैट में भ्रष्टाचारी कर अपनी तिजोरी भरी है और धन और बल के दम पर कितने फ्लैट अपने लोगों के नाम करवा दिए। लेकिन खैर, मायावती दलित और पिछड़ी है, इस बात में संदेह नहीं है। दरअसल बीएसपी चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई और भाभी को गलत तरह से फ्लैट आवंटित करने का मामला जैसे ही सामने आया, वैसे ही राजनीति के गलियारे में हड़कंप मच गया। ये मामला फ्लैट नोएडा के रियल एस्टेट फर्म लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। अब इसके ऑडिट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस मामले में बताया गया है कि मायावती के भाई और भाभी को नोएडा में 261 फ्लैट्स के करीब 46% की छूट पर एक अपार्टमेंट दिए गए हैं। ये फ्लैट्स उन्हें ऑडिट रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करके धोखाधड़ी और अंडर इवैल्यूएशन से दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के गठन के बाद से दिवालिया होने तक यानी 12 सालों के रिकॉर्ड की जांच की गई है। कंपनी के कागजातों के 2023 से हुए फोरेंसिक ऑडिट कर रिपोर्ट की भी जांच की गई है। रिपोर्ट की माने तो लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी, जबकि इससे पहले ही 2007 में मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी थी। कंपनी की स्थापना के 2 महीने के अंदर ही मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र कला का एक एग्रीमेंट किया। यह एग्रीमेंट नोएडा के ब्लॉक्स ड्रीम्स प्रोजेक्ट्स में 2300 रुपए प्रति वर्ग और 2350 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 2 लाख वर्ग फीट तक किया गया था, यानी ईमानदारी तरीके से बेईमानी कर दी। अब जब ये पूरा मामला खुला तो मायावती भी सक पका गई कि जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि मायावती को तो देखकर पलटने की आदत है। यानी मायावती को फिर किसी ऐसे ज्ञाता को खोजना होगा जो उनके इस विषय की काट खोज कर लिखे और उसे देखकर फिर मायावती पढ़े और इसे सही साबित करने के लिए कवायद शुरू कर दे। लेकिन इस बार ऐसा होना मुश्किल है। वहीं अगर मायावती के खिलाफ लगी रिपोर्ट को माने तो बसपा सुप्रीमो के भाई आनंद कुमार के लिए 46.02 करोड़ और उनकी भाभी विचित्र कला के लिए 46.93 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। इसके बाद सितंबर 2010 तक कंपनी को नोएडा में 22 टावर डेवलप करने के लिए करीब 22 एकड़ जमीन लीज पर दी गई। इस जमीन पर 22-23 तक कंपनी ने 2538 फ्लैट्स में से 2329 फ्लैट बेच दिए। वहीं कंपनी ने आनंद कुमार और विचित्र कला को 28.24 करोड़ और 28.19 करोड़ रुपए के 135 और 126 फ्लैट्स 4 अप्रैल 2016 तक दिए हैं। अब खैर, आपको ही विचार करना है कि दलितों के मसीहा कही जाने वाली मायावती कितनी दलित है और कितनी शोषित। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।